तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे 7.8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन शॉट में, ठीक है। तो ऐसी कीप सपोर्ट करते रहें मुझे, है ना, और ऐसी सब्सक्राइब बढ़वाते रहें। अब 200 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे, तो इसी तरीके से आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है मेरे पास, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। मैंने डायरेक्ट वो वाले क्वेश्चंस उठाए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो मतलब प्रीवियस ईयर पूछे जाने के चांसेस, मतलब प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं और इस साल पूछे जाने के चांसेस हैं, वो वाले क्वेश्चंस हमने उठाए हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखो, डेफिनेट इंटीग्रल अगर जिसको नहीं समझ में आया ना, तो पहले वो जा करके मेरी पिछली वीडियो देख लो, ठीक है, क्योंकि वो जब तक समझ में नहीं आएगा ना डेफिनेट क्या होता है, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो, मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा मेरे को पता है सर, साइन 2x का मेरे पास इंटीग्रल क्या होता है, cos 2x अपॉन 2 माइनस का, अरे होता है कि नहीं होता, ये आपके पास आ गया इसका इंटीग्रल, और इसमें आपको लिमिट पुट कर देनी है। सिंपल भाई, साइन 2x का आता है ना इंटीग्रेशन, cos 2x की वैल्यू π/4 पुट करोगे अपॉन में 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। अब इसमें 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 0 और अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो सर, माइनस देखो cos 0 तो सर 0 हो जाता है, ठीक है ना, अरे बोलो ना, cos 0 0 हो जाता है, और ये इससे कटेगा, ये 2 हो गया π/2, है ना। मैं बदतमीज हूँ, तुम्हें ये भी नहीं पता सर cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे पास 1, समझिए, और इसमें क्या होता है cos π/2 अपॉन 2 माइनस cos 0 अपॉन 2, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/2 भाई, ये डिग्री में है ना, तो cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, साइन का उल्टा होता है ना, और ये क्या होता है सर, ये 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसके बाहर माइनस का साइन, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव 1/2, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी ये बस यही कन्फ्यूजन थी जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व, दूसरा ये वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, बाकी सब तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों से होगा नहीं, क्यों, क्योंकि cosec x का आपको डिफ्रेंशिएशन पता है, लेकिन आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, पहले समझ रहे हो ना, है ना। अगर मुझे cosec x का अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता होता उसकी तरह, तो मैं ऐसी लिमिट डाल कर देता इसको सॉल्व। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो सर। सबसे पहले ना इसकी एक और वन ओनली सिर्फ एक ही ट्रिक है, वो क्या है कि पहले इसको समझो कि कैसे करना है। मेरे को कुछ ना कुछ इसमें लेट करना पड़ेगा, लेट मैं करूँगा तो तब भी कुछ नहीं हो रहा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको cosec x को ऐसे ही लिखता हूँ, और ऊपर नीचे cosec x प्लस cot x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, अब अगर मैं cosec x प्लस cot x को t ले लेता हूँ, लेट अस सपोज, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होता है सर, cosec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपके पास, माइनस का cosec x cot x, और इसको इसके साथ, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cos x स्क्वायर x इज इक्वल्स टू dt/dx, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें से cosec x भी बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, वो cot x प्लस cosec x इज इक्वल्स टू dt/dx, ठीक है। अब देखो ये ना समथिंग ऊपर वाला ही बन गया ना, बिल्कुल सेम, देखो, ठीक है, बस नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव को इधर ले जाओ, dx को इधर ले आओ, तो क्या निकाल दूंगा मैं, cosec x cot x प्लस cosec x इज इक्वल्स टू, मतलब dx इसके साथ मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू माइनस का dt, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन के थ्रू मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर, अच्छा इसमें लिमिट अभी इनपुट मत करो, लिमिट, ठीक है,
तो इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे मैं माइनस डी टी लिख सकता हूँ, तो माइनस डी टी, और नीचे वाले को मैंने टी माना था, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का लॉग टी, ठीक है। अब टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, टी की वैल्यू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, मैं इसको लिख देता हूँ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है ना। अब इसके अंदर लिमिट पुट कर दो, लिमिट क्या आती है सर, π/6 से π/4, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, माइनस लॉग, ठीक है, π/4, ठीक है। π/4 इसके अंदर पुट करोगे, इसके अंदर पुट करोगे, आएगा कॉसेक π/4 प्लस में कॉट π/4, ठीक है, माइनस लॉग, ठीक है, कॉसेक π/6 और प्लस में कॉट π/6, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अभी पहले इसको नोट करो, मैं इसको मिटा करके सॉल्व करता हूँ इधर। अब देखो, अब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस की अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो लॉग, है ना, माइनस की इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ आगे। तो कॉसेक π/6, कॉसेक π/6 क्या होता है, कॉसेक 30 डिग्री, है ना, और कॉसेक 30 डिग्री मेरे पास क्या होता है, देखो देखो, कॉसेक 30 डिग्री 2 होता है मेरे पास, है ना। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए, है ना, कॉट π/6, ठीक है। अब कॉट π/6 मेरे पास क्या होता होगा, बताओ बताओ, कॉट π/6 क्या होता है, रूट का 3, ठीक है, माइनस लॉग, ठीक है, कॉसेक π/4, कॉसेक π/4 क्या होता है, रूट 2 और कॉट π/4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर लॉग ऐसे होता है, लॉग m माइनस लॉग n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग m/n, तो इसको ऐसे लिख देना आपको, लॉग 2 + √3 अपॉन √2 + 1, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो मुझे सर सबसे पहले देखो इसको करने के ना दो तरीके हैं, ठीक है। क्या कि सर मुझे नीचे दिख रहा है सर x² - a², तो मेरे पास होता है ना, याद करो, सम स्पेशल इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस, अरे भूल गए क्या, ये होता था, तो इसको लिखता था 1/2a log x - a x + a + c, ठीक है। और ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज में होता था, ये मेरे ख्याल 7.4 में था शायद, है ना, एक बार आप चेक कर लो, ठीक है। तो ये होता था ना आपके पास, तो आप या तो इसके अंदर ये लगा दो, डायरेक्ट लगा दोगे, डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यूज आ जाएंगी और आप इसको सॉल्व कर दोगे। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, log x - 1 x + 1, ठीक है। और इसमें c तो आता नहीं, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट होती है 3 2, तो इसका क्या बन जाएगा आपका 1/2 log, ठीक है। अब इसमें 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 2, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 4, ठीक है, माइनस log 2 पुट करोगे 1 और नीचे पुट करोगे 3, तो 1/2 log 1/2 माइनस log 1/3, ठीक है। अब इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगा दो log m/n, तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ log m/n,
है ना, तो 3 ऊपर आ जाएगा यानी 3/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये था। अब मेथड नंबर सेकंड क्या है इसका? मेथड नंबर सेकंड ये है कि सर मुझे ना नीचे फैक्टर्स दिख रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला 7.4 कब लगानी है? जब आपको फैक्टर्स बनते हुए ना दिख रहे हो, नहीं तो आपको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो इस नीचे देखो मुझे फैक्टर्स दिख रहे हैं, याद आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन? अरे बोलो ना। तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं नीचे, है ना भाई, a² माइनस b²। तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो, है ना, समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, a/x-1 प्लस b/x+1, है ना, लिख सकता हूँ। अब देखो इसको फिर मैं इसको पहले इनकी वैल्यूज निकालूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास? 1 = a(x+1) प्लस b(x-1). इसकी वीडियो करा चुका हूँ मैं पहले, जाके देखो एक बार, ठीक है। तो इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, तो ये आ गया, और अपॉन में ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जब मैं इसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास? 1 = 1 पुट करोगे 2a हो जाएगा, ये इधर 1 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू तो 1/2 आ गई, समझ गए। अब जब मैं x की वैल्यू -1 रख दूँ तब क्या होगा? -1। तब क्या होगा सर? 1 = a। अब इसमें -1 रखोगे 0, ठीक है। इसमें -1 रखोगे क्या आएगा? -2b। इसको हटा दो, -2b रखो, -2b, ठीक है। अब -2 को इधर ले जाओ, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा? दोनों साइड इंटीग्रेट करूँगा तो इधर आएगा 1/2 1/x-1 dx, ठीक है। और उधर क्या आएगा? प्लस का तो नहीं है, b -1/2, ठीक है, और x+1 dx, ठीक है ना। और इसमें लिमिट किसकी थी? लिमिट सर 2 से 3 थी, तो लिमिट भी लिख दो इसके अंदर, 2 से 3, ठीक है। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, ठीक है। तो क्या आएगा सर? log x-1, ठीक है, 2/3 -1/2 log x+1, ठीक है। और इसकी मुझे को क्या दी हुई थी? 2 से 3, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने में मेरे पास क्या आएगा सर? 1/2 log, ठीक है। अब इसमें देखो 3 पुट करोगे क्या आएगा? 2 माइनस, ठीक है। अब इसमें 2 पुट करोगे क्या आएगा? 1, समझ रहे हो ना? देखो चेक करो, ठीक है। 3 पुट करोगे 2 और उसको करोगे 1, ठीक है। -1/2 माइनस वाली नीचे लिख दो, -1/2, ठीक है। इसमें 3 पुट करोगे क्या आएगा? 4, ठीक है, माइनस। अब इसमें पुट करोगे 2 तो क्या आएगा? 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो ये तो log 1 तो 0 होता है, ठीक है ना, इसको तो 0 ले लेते हम। तो मेरे पास क्या आएगा सर? 1/2 log 2। वैसे log 1 मतलब बात तो सेम ही पड़ती है, इसलिए ना हम इसको 0 कंसिडर करते थे। -1/2 log 4 और प्लस का 1/2 log 3, ठीक है ना। अब देखो इसको इसके साथ लेके जाओगे तो क्या आएगा? 1/2 log, ठीक है, 2/4 प्लस 1/2 log 3, तो इससे कटेगा 1/2, है ना, समझ रहे हो ना भाई? 1/2 log, ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 log 3, ठीक है। अब इसमें से 1/2 कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास?
1/2 कॉमन निकालूंगा तो log m इंटू प्लस log m, ठीक है। क्या होता है log, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, log m प्लस log n क्या होता है मेरे पास, log m इंटू n, यही होता है ना। तो इसमें लगा दूंगा मैं log 1/2 मैंने कॉमन निकाला तो log 1/2 प्लस log 3 बचेगा। तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ log दिस इंटू दिस यानी 3/2। देखो ये और ये दोनों आंसर आपके सेम आए कि नहीं आए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका ना इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है ना तो आप इसको आराम से टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं तक ही रखता हूँ, वन शॉट नहीं कर पाए हम, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और लंबी वीडियो आप लोग देखते हो नहीं, ठीक है। तो मैं इसको डालूँगा कंटिन्यूस में, अगले पार्ट में डालेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।